तो आज की सुबह कुछ इस तरह हुई है। काफ़ी टाइम से स्कूल सिमशन नहीं जा पा रहा था, तो आज फाइनली, क्योंकि कभी कुछ पार्टी वार्टी हो गया तो कभी मेरा तबीयत ख़राब बहुत तरह के, और 1-2 दिन मिस कर दिया है उसने जाना। बट आज वो उसे उठाया है मैंने, और ये देखिए मैं भी नींद में हूँ, वो भी नींद में है। काफ़ी टाइम से रूटीन अगर चेंज हो जाता है ना, तो फिर उस रूटीन पे वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम दोनों नींद में ही हैं, और यहाँ पे मौसम भी कुछ इसी तरीके का किया हुआ है ताकि हम लोग सो ही रहे। ये पूरा मौसम बादल बादल सा है और बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही थी। तो पता नहीं, मुझे लगा आज भी शायद डिले करना पड़े, क्योंकि उसके पापा हैं स्कूल छोड़ेंगे सिमची को। स्कूल ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है, तो हमने कार वार ये नहीं किया है, बट इसका स्कूल चेंज भी करना है हमें। तो चलिए, अब सुबह हो गई है तो सिमशन के ब्रेकफास्ट का तैयारी करती हूँ। तब तक ये रहा सिमशन यहाँ पे विंडो के पास खड़ा है, और मैं जा रही हूँ उसका ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो सबसे पहले मैंने उसे हॉर्लिक्स बना कर दे दिया है, और हॉर्लिक्स बनाने के बाद वो हॉर्लिक्स को पिएगा। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, ताकि मैं अब पूड़ी और भुंजिया ही, आज ज़्यादा कुछ वैसा बनाना नहीं है, तो पूड़ी भुंजिया ही सिमचन को आज मैं दूंगी। और आज ठंडी लग रही है थोड़ी बहुत, तो सिमचन के लिए उसका स्वेटर भी निकालना है। वो बोल रहा बहुत ठंड लग रहा है, स्वेटर निकाल के दे दीजिए। तो मैंने पहले से निकाल के रख दिया, बस उसे देना है। और यहाँ मैंने पूड़ियाँ तल ली हैं, और तलने के बाद बस अब उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना है और फिर उसे दे देना है। और अभी उसके पापा को उठाना है, तो उनके लिए पानी गर्म करके उन्हें मैंने दे दिया है, और उन्हें भी हॉर्लिक्स बनाकर मैंने दे दिया है, ताकि वो भी फटाफट उठ जाएं। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, और अब मैं उसके लंच को पैक करूँगी, सुबह सुबह का लंच। तो ये रहा पूड़ी भुंजिया। मैं उसे लपेट कर ही देती हूँ पेपर में फ़ोल्ड करके, ताकि वो गिराता बहुत ज़्यादा है खाने को। अभी बच्चा है तो उस तरीके से खा नहीं पाता, तो उसे मैंने फ़ोल्ड करके टिफ़िन में ही रख दिया है। और 1-2 मीठे भी दे दिए थे मैंने उसे, पर वहाँ यहाँ मैं ऐड कर नहीं पाई हूँ। और सिमचन अब चला गया, उसके पापा उसे पहुँचाने गए, और यहाँ मैं रेडी छोड़ने गए हैं मतलब, और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। और इतनी सुबह सुबह रेडी होने का रीज़न ये है कि उससे पहले मैंने घर के थोड़े बहुत जो काम थे वो सब कर लिए हैं। सिमचन तो 8 बजे के करीब स्कूल पहुँच जाता है, और यहाँ अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। तो मैं रेडी हो रही हूँ, और उसके पापा उसे छोड़ के आ गए हैं। और यहाँ बाकी जो भुंजिया सिर्फ सिमचन के लिए बनी थी, तो हमने सब्ज़ी बनाई और रोटी बना के रखा था मैंने। तो वो तो हम करके ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह हमें बैंक भी जाना है, और साथ में हमें जाना है डॉक्टर। यहाँ से मुझे जाना है बैंक, और बैंक के बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे कुछ चेकअप कराने हैं। पेन है कुछ मेरे घाव में, जो मुझे बर्न हुआ था उसमें। और इससे पहले हम जाएंगे बैंक का काम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद इनके कुर्ते दिए हुए हैं कपड़े धोबी भैया के पास, उसे कलेक्ट करना है। और ये रहे रास्ते की कुछ तस्वीरें इस तरीके की कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा था, अजीब लग रहा था। तो यहाँ हम बैंक में पहुँच गए हैं, और बैंक का सारा काम ये फिनिश कर लेंगे। तब तक मैंने डॉक्टर जो हैं उनको कॉल करने कहा, तो बैंक में ही, तो वो उन्होंने बताया कि डॉक्टर तो अब निकल जाएंगी, आपको आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, और मतलब हम वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, बैंक का काम हो ही गया है आज, और कपड़े हम अपना कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम घर रिटर्न चले जाएंगे। तो यहाँ हमने कपड़े कलेक्ट कर लिए हैं, और अब मैं रिटर्न जा रही हूँ घर। और अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम आपको। आज जिया की फ्रेंड का शादी है, तो इसके लिए जिया को इनविटेशन आया है, मतलब मम्मी पापा लोग सबको। तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो जाना पड़ा। आज मेरी तबीयत भी काफ़ी अजीब लग रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा, पर अब सब लोगों ने बोला तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमचन पता नहीं किसकी साइकिल है, उसके साथ फ़ोटोशूट करवा रहा है। किसी रेंटर की ही साइकिल होगी यहाँ लगी हुई है। और मेरे पापा की बाइक, क्योंकि पापा को यहाँ की शादी को अटेंड करके और कहीं और भी जाना है, मतलब फैमिली किसी शादी में। और यहाँ हूँ मैं, वेट कर रही हूँ जिया का। जिया बोली चलिए चलो, तुम आगे चलो, मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग निकल गए हैं, और जिया हमारे पीछे पीछे आ रही है, वो रेडी हो गई है। मम्मी और जिया दोनों आ रही हैं, और ये रही मेरी जिया जो आ गई
फटाफट। और वैसे भी हम लोगों ने 11 बजा दिया रात का, मतलब 11 बजे हम पार्टी अटेंड करने के लिए 10:30-11 का टाइम हो ही गया है। और ये रहे मेरे पापा जो आगे निकल गए बाइक से। पापा अकेले ही जाएंगे, हम लोग सब साथ में जाने वाले हैं। और हम लोग यहाँ रास्ते में कर रहे हैं अपने पतिदेव हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का वेट। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। और तब तक मिलिए एक प्यारे से पपी से। ये हमारे नेबर का पपी है, बहुत ही प्यारा पपी है, बट मैंने इसे पहली बार देखा है। मतलब पता था कि उनके घर डॉग है, पर मैंने देखा नहीं था। और यहाँ हम बैठ गए हैं गाड़ी में और पहुँचने वाले हैं जहाँ हमें जाना है, शादी में। और रास्ता पूरी तरीके से जाम था क्योंकि बारात लग रही थी और हमारे आगे आगे बारात की गाड़ियाँ ही जा रही थी। तो जिया ने डिसाइड किया कि मतलब पति देव को हम लोगों ने भेज दिया, बोला कि ठीक है हम लोग पार्टी अटेंड करके आपको कॉल कर देंगे, तब आप आ जाना। और हम लोग पैदल ही आगे की तरफ निकलने लगे। और यहाँ पे पटाखे वटाखे मतलब रास्ते में जला के इन्होंने छोड़ दिए थे। और वो पटाखा मतलब 5-10 मिनट तक जल ही रहा था, एक एक दो दो करके निकल रहा था। और उसकी जो तितकियाँ जो निकलती है ना, उसके वो फायर जो होता है वो चारों तरफ फैल रहा था। जाने में भी बहुत डर लग रहा था। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, पर बाकी तो आतिशबाजी और ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी सी सेफ्टी से करना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटोशूट किए हम लोगों ने, और फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ। तब तक मम्मी गई हैं, उनकी जो लड़की है उनकी मम्मी को शगुन के जो पैसे होते हैं वो देने के लिए। और हम लोग मम्मी का वेट कर रहे हैं। और मम्मी का वेट करते करते यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, वो क्योंकि एक बार लेडीज़ लोग बाहर चली जाती हैं तो वो लोग बहुत लेट से आती हैं। तो यहाँ पे मम्मी का वेट करते करते आ गई यहाँ बारात। और ये है लड़के लड़कियों की तस्वीर जो जिनकी हो रही हैं शादी। और यहाँ पे बारात में आए अंकल और ये ढेर सारे पैसे लुटा रहे थे। कुछ पैसे हमें भी दे दीजिए, हमें भी शॉपिंग कर लेने में आसानी होगी। और यहाँ पे होने लगी आतिशबाजियाँ। और फिर आतिशबाजियों के बाद आसमान से उतरी परियाँ जो इस तरीके से जा रही हैं। पहले परियाँ गईं और उसके बाद आए उनके सैनिकगण। ये देखिए मंत्री और सैनिकों की टुकड़ियाँ जा रही हैं। और इसके बाद आएंगे आज के महाराज लड़के जी। तो यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे राजा और ये घोड़ी पे सवार होके आ गए। और अब हम चले, मम्मी आ गई हैं खाना वाना खाने। तो हम पहुँच गए हैं टेंट में। और यहाँ पे ढेर सारे मतलब फ़ास्ट फूड थे, बहुत सारे थे, हमने सब कुछ ट्राई किया। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के आराम से हम खा रहे हैं। सिमचन डोसा लेने गया है और जिया ये रही। और हम लोगों ने आराम से खाने को एंजॉय किया क्योंकि भीड़ उतनी नहीं थी, सिर्फ बारात में ही आदमी लोग थे, मतलब जो भी लड़कियां या घर के ही लोग थे, ज़्यादातर बाहर के लोग नहीं थे। और यहाँ पे लड़की की एंट्री हो रही है, पहले परियां हैं, फिर आज की जो राजकुमारी हैं वो हैं मतलब लड़की। तो इन लोगों की एंट्री हो रही है। तो ये रहा यहाँ का पिक्चर। और सिमचन ऊपर देख रहा है ग्रह नक्षत्रों को कि कैसा होगा आने वाला भविष्य, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिमचन वो देख नहीं रहा है। सिमचन ऊपर में ड्रोन जो है ना वो सब देख रहा है। तो बच्चों को गैजेट और पटाखों से बहुत लगाव होता है, वैसे ही सिमचन के साथ भी है, इसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है इस सब चीज़ों से। यहाँ पे हमने खाना ले लिया है, रात का डिनर। और यहाँ पे हम सब एक साथ बैठ के यहाँ पे डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तब तक लड़की की होने लगी जयमाल। तो जयमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हालांकि हम लोग बहुत पीछे मतलब एंट्री पे ही बैठे हुए थे, पर पिक्चर क्लियर नहीं आई, बट आ गई और उनकी जयमाल हो गई। और उसके बाद हम लोग वहाँ से फटाफट निकल गए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और घर जल्दी पहुँचना है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। गुड नाइट, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखें। बाय।